नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, टॉपिक चल रहा है आप लोगों का इस क्लास के अंदर भारतीय नृत्य, और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका भाग 7। इस क्लास के अंदर मुख्यतः फोकस रखा गया आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जैसे कि यहाँ पे लिखा है PYQ, जो आपके पिछले वर्ष पूछे गए हैं SSC CHSL में, CPO में, CGL में, साथ ही MTS में। तो SSC द्वारा कंडक्ट करवाए गए सभी एग्जाम्स में जहाँ जहाँ आप लोगों के सवाल आ रखे हैं नृत्य से, उसको हम लोग करने वाले हैं। और मुख्यतः आज की क्लास में दक्षिण भारत के नृत्य पर हम लोगों ने फोकस जो है किया है। तो आराम से बिल्कुल एक एक चीज़ को समझते हुए हम इस क्लास के अंदर जो है वो करने वाले हैं। कॉपी पेन लेकर आप सभी बैठिएगा, क्योंकि आपके लिए सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब आपको दिख ही रहा है PYQ, इसी से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों से आने वाले एग्जाम्स के अंदर जो है वो पूछी जाती है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए क्लास को करते हैं हम स्टार्ट। तो पहला सवाल आप लोगों के CHSL का सवाल है, जो कि 2023 में ही आया है। क्या कहता है सवाल, जरा देखते हैं। कहता है, अगर हम बात करें आप लोगों से चेवीटू कल्ली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से जो है वह संबंधित है। तो बेसिकली आप लोगों को नाम दिखाई दे रहा है, कैसा सा लग रहा है, साउदर्न, हमारे दक्षिणी भारत का नाम दिखाई दे रहा है। अब ये नृत्य आप लोगों का कहाँ किया जाता है, इसमें से ढूंढो उत्तर दक्षिण भारत का कौन सा राज्य आपको दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश नहीं, ये तो उत्तर में ही है। गुजरात आपका पश्चिमी साइड पे, आंध्र आप लोग का पूर्वी साइड पर आ जाता है। हालांकि हम दक्षिण में कंसीडर करते हैं, बट है तो पूर्वी तरफ ना। बात करी जाए तो ये केरल का नृत्य हो जाता है। कौन सा भाई, अगर हम बात करें आप लोगों से चेवीटू कल्ली नृत्य कहाँ का डांस है, यह आपके केरला का डांस जो है वह हो जाता है जी। अब किस प्रकार किया जा रहा है, सामूहिक तौर पर करा जा रहा है, पुरुष व महिलाओं दोनों द्वारा जो है वह किया जा रहा है भाई नृत्य। ठीक है, बाकी अगर अन्य नृत्यों की बात करें तो आप लोगों का कौन सा काइकुट्टिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थुलाल, ओट्टम थुलाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें काली ओट्टम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंध्र प्रदेश के भी कुछ इसी प्रकार के ही नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, थोड़े से अलग, क्योंकि हमारी लैंग्वेज है नहीं, तो हमें थोड़ी सी क्या है समझनी पड़ेगी, चीज़ों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। उसके लिए हम तैयार हैं, हम मना कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश के डांसेस को देख लेते हैं। आप लोगों से पूछा जाता है वीर नाट्यम, ओट्टम थुलाल, देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब आप बोलोगे कि मैम कि सिमिलर है, डांसेस जो है वो सिमिलर है, बिल्कुल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ओट्टम थुलाल यहाँ पर ही, कुम्मी, और अगर हम बात करें धिमसा, लंबाडी, ये नृत्य आप लोगों का बोमालू, पट्टू बोमालू। ठीक है, ये डांसेस आप लोगों के जहाँ मैंने स्टार लगाए हैं वह इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलें आगे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वापस से CHSL 2023, सेम पेपर सेम शिफ्ट। कहता है आप लोगों से जरा बताइएगा कि एक आधा डांस आपका उत्तर भारत का भी आ जाए तो बुरा मानने वाली बात है नहीं, बट मुख्यतः फोकस आप लोगों का इसमें दक्षिण भारत के नृत्य पर जो है वह रखा गया है। चलो जान लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा जो है वह किया जाता है। हरियाणा की बात करी है आप लोगों से, तो हरियाणा में आप लोगों का नृत्य खोरिया, गिद्दा, घूमर या फिर गुग्गा। तो भाई देखो, यहाँ पे तो कोई भी आप लोगों का डांस जो है वो मैच कर ही नहीं रहा है। मैच कर रहा है तो गुग्गा, और गुग्गा जो है वो संत पीरों का एक हम कह सकते हैं नृत्य है, जो कि पुरुषों द्वारा ही केवल करा जाता है। गिद्दा कहाँ का है भाई, महिला प्रधान नृत्य है आपके पंजाब राज्य का। ठीक है जी, ये आप सभी ध्यान रखिएगा। घूमर घूमर घूमर, यानी कि ये आप लोगों का राजस्थान का डांस जो है वह हो जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार जो है वह नृत्य किया जाता है पुरुषों द्वारा। एकदम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब साइड का डांस है। समझो पंजाब साइड का कैसे है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा पहले क्या कह सकते हैं एक ही स्टेट था, फिर टूटा 1 नवंबर 1966 के अंदर दो अलग अलग राज्यों में, हरियाणा और आप लोगों का पंजाब। अब दोनों की राजधानी आप लोगों की क्या है, चंडीगढ़, और चंडीगढ़ खुद ही एक यूनियन टेरिटरी है, उसकी राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़ ही जो है वह हो जाती है। तो अब बात करी जाए, ये पुरुषों द्वारा ही किया जाने वाला डांस जो है वह हो जाता है। तो भाई अगर हम बात करें, इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि बग्गावाल, जैसे कि आपका जाहिर पीर, ठीक है, जाहर पीर, जैसे कि आप लोगों का गुरु गुग्गा, जैसे अन्य कई नामों से ये जाना जाता है। एग्जामिनर ने तो सीधा पूछ लिया गुग्गा, अब आपसे अलग नाम से पूछ ले अगले पेपर में, तो आपको रेडी रहना है।
ठीक है, तो सारे के सारे नाम आप लोगों ने यहाँ पे क्या करने हैं, याद करने हैं। अब खोरिया नृत्य भी देखो कहाँ है, यहाँ पे हमने कट जो है वो लगा दिया, नहीं कट तो नहीं लगाया, अच्छा यहाँ कट लग गया गलती से। खोरिया नृत्य भी तो हरियाणा का ही डांस जो है वो आप लोगों का बन जाता है। अब जैसे बात की जाए आप लोगों से, गुग्गा जो है ना थोड़ा सा संतों का, पीरों का, इससे जुड़ा हुआ डांस जो है वे होता है। साथ ही ये आपके पड़ोसी राज्यों में भी किया जाता है, क्योंकि पंजाब से अलग हुआ तो पंजाब भी फिर बॉर्डर शेयर कर रहा है राजस्थान के साथ, है ना। आगे अन्य राज्य हिमाचल प्रदेश में भी किया जाने वाला नृत्य है। बट फेमस जो है ना, आपसे जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर जैसे फ्रेम करता है पूछने का तरीका, और जहां का बेसिक हम कह सकते हैं नृत्य है, वो आपका हरियाणा हो जाता है। अब कहते हैं हरियाणा के लोक नृत्य जैसे कि खोरिया, डाफ, लूर। लूर जो है बेसिकली यहाँ की महिलाओं द्वारा जो है वे किया जाता है। कौन सा भाई, लूर जो है आप लोगों का महिला प्रधान नृत्य जो है वह हो जाता है। इवन फांग भी, ठीक है, फांग आप लोगों का हरियाणा का डांस हो जाता है। अगला सवाल क्या कहता है आप लोगों से, तेविटी चिट्टियम डांस जो है आप लोगों का, ये किस राज्य का डांस जो है वे है। देखो ये ना संबंध रखता है आप लोगों के अलग अलग नामों से, एंड हम बात करें तो एक शास्त्रीय नृत्यों से। कहने का मतलब है इसके डिफरेंट नाम भी हैं, या फिर मैं बोल दूं कि अलग रूप हैं जो आपके एक शास्त्रीय नृत्य से जो है वे जुड़े हुए हैं भाई। ओके, यहाँ पे चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ, जिसको कहा गया आप लोगों का कि तेविती चिट्टियम नृत्य आप लोगों का कहाँ का डांस है। इसे नगाई नाटकम भी कहा जाता है, दासी अट्टम भी कहा जाता है। तो दासी अट्टम तो याद है आप लोगों को, दासी अट्टम तो याद है। अब दासी अट्टम की जब मैं बात करती हूँ तो मुझे कथकली, मोहिनी अट्टम, उड़ीसी या फिर सत्रिया के अंदर दिखता है। तो ये नृत्य मुझे दिखता है मोहिनी अट्टम के से संबंधित, जो कि केरल राज्य का डांस जो है वह आप लोगों का यहाँ पर बन जाता है। अब केरल राज्य का डांस बन जाता है। मोहिनी अट्टम जो है वो आप लोगों का महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो कि भगवान विष्णु से ही संबंधित हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम दक्षिण भारत के केरल का शास्त्रीय नृत्य जो है वह हो जाता है आप लोगों का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला बोलता है आप लोगों से, सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय या फिर जनजाति नृत्य उत्सव जो है वे हो जाता है। क्या बात कर आप लोगों से, सरहुल की बात कर रहा है। और अगर हम बात करें कब आया है, आपका CHSL में नेक्स्ट डे सेम शिफ्ट 9/8/2023 में आया है, जो कि झारखंड का डांस फॉर्म जो है वह हो जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई, महिलाओं द्वारा बेसिकली किया जाता है। यहाँ पे पुरुष की भूमिका जो है वो इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको देखने के लिए मिलती है। उराव जनजाति द्वारा इस नृत्य को जो है वह किया जाता है और एक त्योहार के रूप में किया जाता है। कैसे मैम, नव वर्ष के रूप में चैत्र माह में, अगर हम हिंदू महीने को देखें तो चैत्र माह के महीने में, और चैत्र माह का महीना जब पड़ता है तो उसमें एक अमावस्या पड़ती है, उसके 3 दिन बाद जो है वो नृत्य को जो सेलिब्रेट है वह किया जाता है, जो कि वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है एक तरीके से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है आप लोगों से कि गुरेही नृत्य या फिर गुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है भाई। गुरहेही की बात करिए, CHSL में आपका सवाल जो है वे आया है 2023 में ही। पिछले वर्ष को ज्यादातर फोकस किया गया है यहाँ पर आप लोगों के लिए, ताकि आपको न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग चीजों के बारे में पता चले। वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, झारखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। एक बार हम इसकी इमेज की बात करें तो देख लेते हैं किसके द्वारा किया जाता है। दोनों द्वारा, पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। और कहाँ किया जाता है मैम, हिमाचल के अंदर जो है वह किया जाता है। कहाँ किया जाता है भाई, हिमाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों का ये नृत्य जो है वह किया जाता है। तो भाई अगर हम बात करें गुरेही नृत्य, तो हिमाचल प्रदेश में एक वार्षिक मेले के दौरान चंबा क्षेत्र में महिलाओं द्वारा जो है वह किया जाता है। इसमें पुरुष की भी भूमिका है भाई, जो भगवान शिव को समर्पित है। यानी कि अगर हम बात करें कैसा डांस है मैम, एक भक्ति नृत्य है, भगवान शिव जी को समर्पित है, और शिवरात्रि उत्सव के दौरान यह नृत्य आप लोगों का करा जाता है। गुरेही हिमाचल प्रदेश का डांस फॉर्म हो जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से बात करता है भाई क्या, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, जरा बताइएगा कि कामसेल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो आपका अगले दिन बढ़ रहे हैं शिफ्टों के, और उस हिसाब से सवाल जो है वह पूछा जा रहा है। तो झारखंड, केरला, कर्नाटका या फिर बिहार,
कामसले, है ना, या फिर आप लोग बोल दोगे कामसेल या फिर कामसले। कामसले जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि केवल पुरुष प्रधान नृत्य जो है वह हो जाता है, यानी कि पुरुषों द्वारा इस नृत्य को क्या किया जाता है, परफॉर्म जो है वह किया जाता है भाई। ठीक, तो ये कहाँ का डांस है, अगर हम बात करें आप लोगों के कर्नाटका का डांस जो है वह हो जाता है। इसे आप लोग बीसू कामसले के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप लोगों का एक भक्ति का प्रतीक है, और हम कह सकते हैं कि पूजा के रूप में जो है वह यह किया जाने वाला डांस जो है वह हो जाता है, जो कि मैसूर के एरिया, आप लोगों का मैसूर बेंगलोर क्षेत्र के आसपास जो है वह किया जाता है। अगला सवाल क्या बात करता है, कहता है निम्नलिखित में से किस के अंदर आप लोगों का बेसिकली तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से लिया गया है। तो अगर हम बात करें, देखो रियासत, कथक, ये जो आप लोगों की चीजें हैं, मैंने बताया था कथक जो डांस है वो 3 घरानों के अंदर किया जाता है ना। तो कथक का संबंध त्रिपुरा से तो है नहीं, ना ही वडोदरा से है, ना ही अगर हम बात करें विजयनगर से है। इसका संबंध आपका अवध से है, कथक का जयपुर से है, बनारस से है, आप लोगों का लखनऊ से इसका संबंध जो है वह निकल कर आता है, क्योंकि इन घरानों के अंदर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो कथक की बात करते हैं आप लोगों से कुछ डांसर्स की, कुछ आर्टिस्ट की, जैसे कि बिरजू महाराज। ठीक है, आगे बात करें तो आप लोगों से शोभना नारायण, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे नाम। ठीक है, उत्तर भारत के कुछ और नृत्यों के बारे में बात करें, क्योंकि प्रेजेंट तो उत्तर भारत का ही है ना, डांस तो उत्तर भारत का ही है। कहते हैं चरकुला, बता रखा है आप लोगों को मैंने। फिर बात करते हैं ख्याल, रासलीला, नौटंकी, नृत्य व कजरी, ये क्या है आप लोगों के उत्तर प्रदेश के डांसेस जो है वे हो जाते हैं। साथ ही त्रिपुरा के बता रहा है आप लोगों को, अगर हम बात करें हौजागिरी, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर अगर हम बात करें आप लोगों से, आप लोगों का बीजू लेबांग नृत्य, लेबांग लुबूनी, है ना, बुमानी नृत्य जो है वह आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। फिर कहते हैं CHSL 2023 में आया सवाल, कहता है अगर बात करें पखवाज शब्द मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें मणिपुरी, कथक, ओडिसी या फिर कथकली, किसकी बात करिए भाई, पखवाज की बात करी है आप लोगों से, पखवाज शब्दांश की बात जो है वे करी है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, मेरे पास एक क्लासिकल डांस जो है वह हो जाता है, जो कि बेसिकली ओडिशा से, ओडिसी डांस जो है उससे संबंधित हो जाता है। ठीक है, किससे जाता है, उससे संबंधित जो है हो जाता है भाई। आगे चलते हैं। CGL आपका यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे जो एग्जाम नेम है वो चेंज हो चुका है। CGL की बात यहाँ पे हो रही है, क्या 2023 में आया सवाल है। कहता जरा बताइएगा, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों पर व्यक्त करता है। भाई शैव धर्म, कौन सा भाई, शैव धर्म पर क्या करता है आप लोगों का, अगर हम बात करें इस पे विचार जो है व्यक्त करता है आप लोगों का। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, शैव धर्म जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वे हो जाएगा। बेसिकली तपस्वी जीवन को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट जो है वह कर रहा है आप लोगों का। अगला सवाल कहता है आप लोगों से, सेम आप लोगों का CGL में ही आया सवाल है, कहता है आप लोगों से कि डैश का 10 काठिया नृत्य ऐतिहासिक और जो पुरानी कथाएं होती हैं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक आदिवासी नृत्य है। कैसा है भाई मैम, पुरानी कथाओं को बता रहा है, एक आदिवासी नृत्य है, उड़ीसा, गुजरात, गोवा या फिर उत्तर प्रदेश। तो अगर हम बात करें पुरुषों द्वारा किया जाने वाला, 2 पुरुषों द्वारा करा जाने वाला नृत्य, बाकी भाई सभी सपोर्टिंग स्टाफ जो हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं, ये भी आप लोग का उड़ीसा का डांस जो है 10 काठिया हो जाता है भाई। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, अगर हम बात करते हैं उड़ीसा, बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर D आप लोगों का। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोक नृत्य जैसे कि भवाई आप लोगों का राजस्थान का डांस हो जाता है, जो अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, गौर डांस जो आपका गुजरात का है। फिर बात करते हैं जात्रा, जात्रा बेसिकली भगवान जगन्नाथ से जुड़ा हुआ है आपका जात्रा।
फिर अगर हम बात करें आप लोगों से किसके बारे में, अगर हम बात करें आप लोगों से आगे हिमाचल प्रदेश के बारे में, करीजिला। फिर बात करें इंपॉर्टेंट इसमें आप लोगों का तमशा महाराष्ट्र। उसके बाद बात की जाए आप लोगों से बस दश अवतार आप लोगों का एक और हो जाता है जो कि कोंकण क्षेत्र के अंदर जो है वह किया जाता है भाई। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप सभी कॉपी में अपने लिख लीजिएगा। फिर सीजीएल 2023 में ही आया सवाल है, क्या बात करता है, कहता है कि निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। सिंपल बोल रहा है कि संथाल ट्राइब है झारखंड की, इनमें से कौन सा डांस करती है। कहता है कोलकली, कोली, घूमर या फिर आपका झीका दसाई। तो अगर हम बात करते हैं ये जो आपका झीका दसाई डांस हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, ये जो आपका झीका दसाई नृत्य जो है वे हो जाता है। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। किसका आयोजन दशहरे के कुछ दिन पहले किया जो है वह जाता है भाई। क्या किया जाता है, दशहरा के कुछ दिन पहले जो है वे किया जाता है। अगेन सीजीएल के एग्जाम में आया सवाल, क्या कहता है आप सभी से कि चांगाई डांस और चांगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। चांगाई नृत्य की बात करिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड या फिर झारखंड। एक बार इसकी इमेज देखते हैं तो ये देखो कैसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नॉर्दर्न ईस्टर्न राज्यों का हम लोगों को मिश्रण जो है वह देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों का। तो अब इसमें से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और अपने आप ही कट गया इमेज देखते हुए नागालैंड का गाइस ये क्या हो जाता है, डांस जो है वह हो जाता है भाई। क्या है भाई, नागालैंड का डांस जो है वह हो जाता है। और अगर हम बात करते आप लोगों से क्या भाई कि ये 3 दिन तक चलने वाला डांस आप सभी का हो जाता है जो कि चांग जनजाति द्वारा करा जाता है भाई। कौन से उत्सव, यहाँ का जो उत्सव है अगर हम बात करें आप लोगों से नकयूलम, इस उत्सव के दौरान आप लोगों को यह डांस जो है वह देखने के लिए मिलता है। एक ट्राइबल डांस जो है ग्रुप में किया जाने वाला डांस जो है वे हो जाता है। सीजीएल अगला सवाल बात करता है आप लोगों से कि अलारीपुर है ना, अलारीपू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप जो है वह हो जाता है। तो भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली या फिर कथक। जो ये नृत्य है ये कैसे किया जाता है, अगर हम बात करें महिलाओं द्वारा किया जाता है या फिर आप ये बोल लो कि एकल करा जाता है। यह है भरतनाट्यम डांस। आपको बताया था कि भरतनाट्यम डांस आप लोगों का एक ऐसा नृत्य है जो कि आज के समय पे अगर हम देखें तो समूह में भी किया जाता है भाई। ठीक है, पहले एकल किया जाता था। तमिलनाडु का नृत्य ये आप लोगों का हो जाता है। इसका अर्थ होता है एक फूल वाली कली, है ना, जिसका नाम क्या है आप लोगों का, अलारीपू का शाब्दिक अर्थ जो है वे हो जाता है। ठीक है, आगे सीजीएल सेम पेपर सेम शिफ्ट आप लोगों का कि अगर हम बात करें आप लोगों से थाबोल चोंगबा भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो मुझे नाम से ही पता चल रहा है कि मैम एक थोड़ा सा नॉर्दर्न ईस्टर्न राज्य फाइंड आउट करो। नॉर्दर्न ईस्टर्न राज्य आप लोगों का अगर हम बात करें, एक तो हम मणिपुर पे जा सकते हैं, दूसरा हम लोग जा सकते हैं मिजोरम पे। अब अगर हम बात करें इस नृत्य की तो ये कौन कर रहे हैं भाई, पुरुषों द्वारा सामूहिक नृत्य जो है वह किया जा रहा है, जो कि मणिपुर का नृत्य जो है वह आप लोगों के लिए बन जाता है। नाम रिप्रेजेंट खुद कर रहा है कि मैं यहाँ का नृत्य जो हूँ हो जाता हूँ जी। अगला बात करता आप सभी से भाई किसके बारे में, कहता है जरा बताइएगा कि रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। देखो मैंने जब आपको क्लास स्टार्ट करवाई थी तो मैंने उसमें बोला था कि रायगढ़ भी है, आप लोगों से पूछ लिया जाता है। वैसे इसके 3 घराने हैं जो कि आपका लखनऊ, अवध या बनारस और आप लोगों का जयपुर हो जाता है। तो आपका रायगढ़ भी भाई किससे जुड़ा है, आपके कथक से ही जुड़ा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का सी, और यही सवाल आप लोगों से सीजीएल में पूछ लिया गया है भाई। ठीक है जी, आगे कहता है आप लोगों से कलसम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम जो है वह हो जाता है, कथक, कथकली, भरतनाट्यम या फिर मणिपुरी। कहता है ये रिलेटेड है
है ना, किससे रिलेटेड है, किस शास्त्रीय नृत्य से बेसिकली ये रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें, ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला डांस जो आज महिलाओं द्वारा भी देखने के लिए मिलता है, किया जाता है, दक्षिण भारत में थिएटर डांस होता है, वो आप लोगों का कौन सा है मैम, कथकली। कौन सा है जी, कथकली नृत्य जो है वे आप लोगों का यहाँ पर बन जाता है। राइट आंसर आप लोगों का केरला, कथकली बिल्कुल सही है। अगला सवाल बात करता है सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, कहता है जरा बताइएगा हाउ मेनी मेन स्टाइल ऑफ छऊ फोक डांस एग्जिस्ट। कहता है कि कितने प्रकार के हमारे छऊ जो नृत्य है, जो अर्ध शास्त्रीय नृत्य की गिनती के अंदर आते हैं, वह है कितने कुल, जो कि यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड किए गए 2010 के अंदर, वो टोटल है 3। कितने हैं जी, वह है टोटल 3 डांस आप लोगों के, ठीक है, जो कि आप लोगों का पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व झारखंड के अंदर जो है वे किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि उड़ीसा में कौन सा किया जाता है, तो आप बोल देना कि मयूरभंज जो है वह किया जाता है। आप लोगों से पूछ ले कि भाई झारखंड में कौन सा किया जाता है, तो आप कह देना सरायकेला किया जाता है। और जो बच गया आप लोगों का कौन सा, पुरुलिया आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है। ठीक, आगे बात करता है आप लोगों से कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। कला क्षेत्र शैली की बात यहाँ पर आपसे की है, ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। सेम सीजीएल में आया सवाल है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य तो पूछे जाते हैं, अब उससे जुड़ा हुआ आपको आर्ट एंड कल्चर पे थोड़ा सा और गौर जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं से जुड़े हुए नृत्य बारंबार आप लोगों से पूछे जा रहे हैं एक ही पेपर के अंदर ही भाई। तो अगर बात की जाए आप लोगों से, ये शैली आप लोगों की जुड़ी हुई है भाई रुक्मिणी देवी से भाई। अब रुक्मिणी देवी का संबंध आप लोगों का किससे जुड़ा हुआ है, अगर हम बात करें भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है, तो यही आप लोगों की कला जो क्षेत्र है वह आप लोगों का किससे, भरतनाट्यम से कनेक्टेड है भाई। कहता आप लोगों से वाजुवुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली में से एक है। तो शैली में से एक होना कथक, भरतनाट्यम, कथकली या फिर मोहिनी अट्टम। कौन सा डांस है भाई, वाजुवुर नृत्य आप लोगों का यहाँ पर जो है वे बन जाता है, जो कि अगर मैं बात करूँ सेम आपका अगर बात करी जाए भरतनाट्यम से ही क्या है कनेक्टेड जो है वे है। तो देख रहे हो आपका सेम शिफ्ट है। एक बार ध्यान देना, कहता है सीजीएल के पेपर में 2023 में आया सवाल है जो कला क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप सभी से, वाजुवुर सीजीएल के एग्जाम में आया है जो कि आपका 2023 में पूछा गया है, जो कि आप लोगों से भरतनाट्यम के बारे में ही बात यहाँ पर कर रहा है भाई। अगला सवाल बात करता है कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई है। उन तीनों शहरों का नाम जो है वे क्या है आप लोगों का। तो कथक आपका जयपुर, बनारस व लखनऊ। पॉइंट ए बिल्कुल सही है, जो कि सीजीएल में आया सवाल आप लोगों का हो जाता है भाई। अगला सवाल क्या बात करता है आप लोगों से, ठीक है, चलो अगला सवाल बात करता है आप लोगों से लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किससे बेसिकली आया जो है वे है। तो अगर लाई हरोबा की बात करें आप लोगों से, तो मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, आप लोगों का सत्तारिया और सत्रिया या फिर कथकली। देखिएगा जरा यहाँ किसके द्वारा नृत्य किया जा रहा है, महिलाओं द्वारा जो है वे नृत्य आप लोगों का करा जा रहा है, जो कि मणिपुर का नृत्य जो है वे हो जाता है, जो कि मैती जनजाति द्वारा जो है वह किया जाता है। कौन किस ट्राइब द्वारा किया जाता है, मैती ट्राइब द्वारा किया जाता है। इसके 4 अलग अलग प्रकार जो है वह आप लोगों के हो जाते हैं भाई, है ना। क्या हो जाते हैं, 4 अलग अलग कंगाले या फिर कांगाले नृत्य आप लोगों का। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका अगर बात करें तो चकपा, और अगर बात करें आप लोगों से मोईरन, और साथ में आप लोगों का किचकिंग, ये आप लोगों के क्या है डांसेस जो हैं वह हो जाते हैं। अगला कहते हैं जेनपा जो नृत्य है, जेनपा लाइक सो, ये आप लोगों का डैश का स्वागत नृत्य है भाई। कहाँ, कौन से देश का एक स्वागत, एक हम कह सकते हैं वेलकम में किया जाने वाला डांस जो है वे, जो कि महिला व पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। तो भूटान, कहाँ का डांस है जी, भूटान का नृत्य है, या आप लोगों का बन जाता है, जो कि क्या किया जाता है वेलकम में किया जाता है भाई।
किसमें किया जाता है, वेलकम में जो है वह किया जाता है, या अन्य नृत्य जो है वे लिखें, जैसे कि आपसे ये सवाल एसएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस करा है। फिर कहता है माटी, माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो माटी अखोरा आपका उड़ीसी, कथकली, सतारिया या फिर कथक से संबंधित जो है वे है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि असम के सतारिया नृत्य से जो है वे जुड़ा है, जो कि भगवान कृष्ण और राधा की कहानियों को, प्रेम को, लव को जो है वो रिप्रेजेंट आप लोगों का करता है भाई। ठीक, कहता है आप लोगों से नल चरितम नाटक किस भारतीय शास्त्रीय और किस भारतीय नृत्य शैली से जो है वो संबंधित है? सवाल आ रखा है आप लोगों का सीजीएल, तो हमने आज की क्लास के अंदर अपने सीजीएल के पेपर को जो है वह उठाया है, और साथ ही हमने सीएचएसएल के पेपर जो 2023 के अंदर हुए हैं उन पे मुख्य तरीके से फोकस जो है वे करा है। अब अगर हम बात करते हैं कथकली से जो है वे जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर बेसिकली वॉर डांस है, जो पुरानी कहानियों को प्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट जो है वे करता है भाई। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से अगले एक और नए पार्ट में। ठीक, और आप लोगों के लिए जैसे हमेशा एक क्वेश्चन होता है, वो ये क्वेश्चन है जो कि आपको मुझे बताना है भाई। अभी के लिए धन्यवाद।